लेकर जरूर से बैठे, ताकि पूर्व में आप सभी को निर्देश दिया गया है कि किस किस सामग्री को लेकर आपको बैठना है। समय हमारे पास सीमित है, और सीमित समय का सदुपयोग करते हुए हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र का शुभारंभ करेंगे। अपने कैमरे को ऐसा सेट कर लें कि आपका फेस हमारे ट्रेनर जी के लिए जरूर से दिखे। अपनी आवश्यक सामग्री नोटबुक व्यवस्थित रख लें, ताकि आप अनकंफर्ट फील ना करें। और 3:01 हो चुका है। सीधे हम सत्र के आगे बढ़ाने की ओर चलेंगे। तो सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमिष्टि भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, पुरुष करुणा स्रोत वही। दुर्जन पूर्व कुमार गिरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय दीपा मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाए। सम्मान। धन्यवाद नीरज जी। अ, जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हो आप सब? लास्ट फर्स्ट वेबिनार में हमने बेसिक से जो शुरू किया, लाइन वर्क वगैरह, तो वो चीजें बहुत ही बेसिक है। जैसे कि कोई नींव रखते हैं ना, कोई मकान बनाते हैं तो हम कैसे, नींव जरूरी है, तो उसी तरह से ये बेस है हमारा। इसीलिए मैंने आपको जो शेप्स है अलग अलग, उसकी प्रैक्टिस भी आपको होमवर्क में मैंने दिया। तो हमारी जो इस संख्या है उसके कंपेयर में बहुत कम लोगों का होमवर्क आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अच्छे से अपना होमवर्क करें, अपना नियत कार्य। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बेस बहुत ही जरूरी है। सारी जगह पे आप आगे जितना भी ड्राइंग सीखोगे, सब में ये सारे चीज आपको काम आएगी, जो हमने फर्स्ट वेबिनार में लाइन वर्क किया, शेप्स मैंने आपको दिया। आप सबने जिन्होंने भी किया है, 2-3 जन का आया है जो नियत कार्य, वो मैंने चेक किया। तो आप लोगों ने थोड़े शेप्स ना छोटे छोटे बनाए हैं। तो आप हमारे एक वो ट्राई कीजिए, आप ठीक से वो देखने का ट्राई कीजिए कि हमारा जो बॉक्स है उसके हिसाब से थोड़ा उस हिसाब से बने। एकदम से छोटे छोटे चित्र ना बने। आप लोग कर सकते हो, आपको समझ आ गए हैं कि शेप्स क्या है वगैरह। तो आपको खाली इतना ही ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी अपनी पास जो स्पेस है, जितनी जगह है, उस जगह के हिसाब से आप उसमें चित्र को रखने की कोशिश करें। जैसे कि ट्रायंगल बनाना है, तो हम छोटा सा ये बॉक्स है, उसमें एकदम से छोटा सा नहीं बना देंगे, बॉक्स के हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे कि ये बॉक्स है हमारा, आप लोगों को दिख रहा है। जैसे कि ये बॉक्स है हमारा, तो हम बॉक्स के हिसाब से, ये जैसे कि हमने ट्रायंगल बनाना है, तो हम इस तरह से पूरे बॉक्स का उपयोग करते हुए बनाएंगे। हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, इतना छोटा सा ड्राइंग छोटा सा बना दिया, ऐसा नहीं करना है। पूरा हमारा बॉक्स का यूज हो, उस हिसाब से सारे शेप को आप रखें। आप लोग सबने लास्ट ईयर वेबिनार्स अटेंड किए थे? सब रिपीटेड है, कौन नया है?
जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं वो कौन है? बहुत सारे। लालमणि देवी आप थे ना लास्ट ईयर? फर्स्ट टाइम पहले कौन है? थे मैं जी। फर्स्ट नहीं हूँ, मैं सेकेंड हूँ। हाँ। जी मैम। तो फर्स्ट टाइम कोई है कि नहीं है? कोई भी नहीं है, सब रिपीटेड हो? बीना कुमारी करके थे वो, लास्ट टाइम थे कि नहीं नाम याद नहीं आ रहा है। बाकी सबका तो समझ आ रहा है कि आप सब फिर से हो। तो कोई मतलब फर्स्ट टाइम है और उनको कुछ पता नहीं है, तो उस हिसाब से मैं उनको समझा पाऊँ इसके लिए मैं पूछ रही थी। बाकी आप सबने लास्ट ईयर किया है तो अब आप लोग ना जैन शिक्षा समृद्धि पे जाके पुराना जो वेबिनार है वो ढूंढ के वो सारा आप फिर से देखो, और फिर से वो प्रैक्टिस जो बेसिक है वो वाला प्रैक्टिस करो। हम अब जो करने वाले हैं वो थोड़ा नया आगे करेंगे, और वो वाले प्रैक्टिस आपको चालू रखने हैं, तभी आप कुछ नया भी अच्छे से कर पाओगे। तो आज हम जो नई चीज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो हमने लाइन वर्क किया फर्स्ट वेबिनार में किया वो लाइन वर्क, अभी जो करने वाले हैं वो अक्षरों वाला कैलीग्राफी। तो आपको पता है कैलीग्राफी का मतलब, कैलीग्राफी मतलब क्या है? कैलीग्राफी मतलब जो हम लिखावट है ना हमारी, जो भी एबीसीडी या जो भी लैंग्वेज हम इंग्लिश हिंदी जो भी लिखते हैं, वो लैंग्वेज को हम आर्टिस्टिक तरीके से अच्छे से सुंदर तरीके से लिखे। अलग अलग सुंदर तरीके से लिखते हैं ना, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बना दिया बच्चे, वो अपना नोटबुक में अच्छे से हेडिंग लगाते हैं सुंदर अक्षर निकाल के, तो उसको हम कैलीग्राफी के बोलते हैं। तो कैलीग्राफी आपको भी मजा आए और बच्चों को भी आप सिखा पाओ, उस हिसाब से मैंने वो पूरा सिलेबस रेडी किया है। तो उस हिसाब से हम काम शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं पेन्स वगैरह, स्केच पेन, पेन्स, मार्कर पेन्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं। तो मटेरियल आपको दिखाती हूँ थोड़ा, उसके बाद हम वर्क शुरू करते हैं। तो ये सारा मेरा मटेरियल है, जिसमें धीरे धीरे करके हमें लाना होता है। पहले आपके पास बेसिक हो चलता है, जैसे कि ये स्केच पेन है, ये इसमें 15 शेड है। जो भी छोटा हम स्टार्ट करते हैं तो छोटा स्केच पेन का बॉक्स आपके वो वहाँ अवेलेबल हो वो चलेगा। फिर कलर पेन आते हैं जो पॉइंट करीबन 4 या ऐसा कुछ वो उसका पॉइंट रहता है। तो ये एक पेन का 10 रुपीज के हिसाब से ये अच्छा निकला बॉक्स। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने ये लिया था 100 रुपीज का। तो सारे कलर इसमें आ जाते हैं, 10 कलर आते हैं। और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है मेरा। तो ये काम में आता है सब। और ये भी कलर पेन का ही है। उसके बाद इसको मैंने बाद में लिया, ये थोड़ा सा इससे कॉस्टली है, पर मैंने काम जब बढ़ने लगा मेरा काम, इसके बाद मैंने ये परचेज किया था। धीरे धीरे करके सारा हम लेते हैं। ये भी, ये सारा मैं पेन मंडाला करती हूँ ना, इसके लिए सारे अलग अलग ब्लैक पेन आते हैं। तो ये भी आपके का एक लाओ, शुरू में तो आप एक ही लाओ, 0.3 या 0.5 पॉइंट का लाओगे ये मार्कर पेन। तो उससे आप काम कर सकते हो, पहले एक ही लाओ फिर आप ज्यादा करते हो उसके बाद। और ये हमारे ग्लिटर पेन से, तो ग्लिटर पेन भी आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे आप लोग टीचर हो तो उस हिसाब से भी आपको काम आ सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत काम आती है। हम लोग नेक्स्ट जो वेबिनार करेंगे उसमें भी ये सब काम आएगा। और ये ब्रश पेन से, ये ब्रश की तरह इसका होता है। और ये भी इन सब में भी काम है, ये दिखाया ना यहाँ पे, उस तरह से होता है। हम काम करेंगे तब भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ब्रश पेन कैलीग्राफी भी अलग आता है। हम लोग करेंगे बबल कैलीग्राफी, और दूसरे बच्चों के हिसाब से बेसिक वाला, और बबल कैलीग्राफी पे काम करेंगे। तो हम आप लोग अपना स्केच बुक, पेंसिल, स्केल खास करके, और इरेजर वगैरह चीजों के साथ रेडी हो जाइए। स्केचबुक का एक पेज सीधा रखना है स्केचबुक को। और ये स्टेंसिल्स में आपको दिखाने वाली थी कि ये कैलीग्राफी के लिए मतलब अच्छे हैंडराइटिंग बच्चों के आए उसके लिए ये आता है ना। आप लोगों ने भी शायद बचपन में हमने यूज किया हो। तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि हम लोग ना मम्मी ये ज्योग्राफी वगैरह में ये यूज करते थे हम लोग।
जो उसमें जो लिखने को आता था। तो ये स्टेंसिल सब बच्चों को दो ना, तो उनके हैंडराइटिंग अच्छे होते हैं, इससे मिलते हैं, छोटे अक्षर है, ये बड़ा है। तो कैलीग्राफी उनके हैंडराइटिंग अच्छे होते हैं। उसके बाद आगे चल के अच्छे हैंडराइटिंग हो तो उसके कितने फायदे हैं आपको पता है। तो स्केचबुक को इस तरह से हम सीधा रखेंगे पहले। और अब मैं जो लिखने जा रही हूँ, आप लोग देखना, और बाद में आप एक दो अक्षर लिखो, उसके बाद आप शुरू करना। पहले देखिए, मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ ये वाली। आप लोगों के पास जो भी मटेरियल है, अगर ब्लैक पेन है तो वो आप कलरफुल से भी लिख सकते हो, अलग 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 कलर से सारे अक्षर लिखने हैं तो भी लिख सकते हो स्केच पेन से। पर डायरेक्ट नहीं लिखना है तो पहले पेंसिल से भी लिख सकते हो। पेंसिल से प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद आप पेन से कर सकते हो। मैं एक दो लिखती हूँ, उसके बाद हम करेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टिक एंड डॉट लेटरिंग, जो बच्चों को लिए शुरुआत के लिए अच्छा है। दिख रहा है? तो ये फर्स्ट मैं ए लिख रही हूँ यहाँ पे। दिखा? दिख रहा है? यहाँ से समझ नहीं आ रहा है मुझे कि आपको दिख रहा है कि नहीं। एक मिनट, हाँ, दिख रहा है ना? नहीं तो दिख रहा है ये मैं। ये कैमरे में तो मुझे दिख रहा है। हम लोग को नहीं दिख रहा। दिख जी रहा अब इस दिखने दिख रहा। हम्म ठीक है, तो ये ए हमने लिख दिया, पेन से मैंने शुरू किया है। पहले सही से आपको दिखे उस हिसाब से मैं हम्म तो ये इसके ऊपर हम ऐसे डॉट बनाएंगे और नीचे दो बनाएंगे ऐसे। तो इसका नाम ही है स्टिक एंड डॉट लेटरिंग। बस इस तरह से पूरी एबीसीडी हमें लिखनी है। आप अलग अलग कलर के पेनों से भी लिख सकते हो, और आप डायरेक्ट पेंसिल पेन किसी से भी लिख सकते हो। मैं पेन, कलर पेन निकाल रही हूँ ताकि आपको अच्छा लगे देखने को। अभी हम बी लिखेंगे। तो इसको यहाँ पे डॉट बनाएंगे, एक एक यहाँ बनाएंगे। आराम से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके अच्छा होने लगेगा। अभी सी। डी को आप यहाँ पे लाइन कर दोगे लास्ट में तो भी चलेगा। इस तरह से मैं फिर से लिखती हूँ डी, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे। और यहाँ पे ये मैंने दो बार डी लिखा है, आप लोगों कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते। तो ये बहुत ही इजी और बेसिक स्टाइल है जो हमें भी मजा आता है और
बच्चों को भी अच्छा लगता है। कोई भी एक कलर से भी कर सकते हो और अलग अलग कलर से भी कर सकते हो। और नीचे इस तरह से ई के भी ऊपर के दोनों कॉर्नर में डॉट बनाने। तो आपके पास कलर पेंसिल है ना, अगर पेन्स नहीं है तो आप कलर पेंसिल से भी ये चीज कर सकते हो। जी। आपके पास कुछ भी नहीं है तो पेंसिल से भी आप ये कर सकते हो। काम साथ साथ में कीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। देखिए कितना सुंदर कलरफुल है, तो कितना सुंदर लग रहा है और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सारे कलर्स एक बार आ गए, हम रिपीट करेंगे। इस तरह से डॉट और लाइन्स हुए। आपको अगर ऐसा लगे कि सेम अक्षर बिना लाइन ड्रॉ किए नहीं आएगा, तो आप लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल से। पहले लाइंस ड्रॉ कर लो, उसके बाद करो। और थोड़ा इधर उधर आएगा तो भी चलेगा, अच्छा लगेगा। एस। अलग अलग पेन यूज करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे।
इसको राउंड में भी W इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इसको बच्चे लिखते हैं ना, उस हिसाब से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे तो भी सुंदर ही लगेगा। तो एक ये हमारा पूरा हुआ एक स्टाइल। इसको हम यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं लाइनिंग। ठीक है। और हाँ, इसी स्टाइल से हम स्मॉल एबीसीडी, लोअर केस बोलते हैं इसको, अपर केस भी बोलते हैं, और जो दूसरी एबीसीडी छोटी वाली है उसको लोअर केस बोलते हैं। तो मैं इसके लिए ब्लैक पेन ही ले रही हूँ। ओनली ब्लैक से हम करेंगे छोटी एबीसीडी। ये ए हुआ। अभी इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जैसा ही लिखेंगे, कोई परफेक्शन इतना जरूरी नहीं है, जो भी आपके हैंड राइटिंग आए वो चलेगा। कोशिश कीजिए जरा ठीक से हो बस। एक ही पेन है तो फटाफट से हो जाएगा। इस तरीके से लिखना। हो रहा है सबका? साथ में कर रहे हो सब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। ई, एफ, जी, एच, जे, ए, एल, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये तरीका समझ आ गया आपको, ये स्टाइल? और इस स्टाइल से आप कोई एक सेंटेंस या कोई शब्द एक भी बना के लिख सकते हो इस स्टाइल से। जैसे कि कोई महीने का नाम लिख लिया हमने, जनवरी, या कोई डे का नाम लिख लिया, संडे, मंडे, कुछ भी।
तो ये स्टाइल से आप लिख सकते हो, पूरे ये कैपिटल अक्षर से भी लिख सकते हो, दोनों स्टाइल से अक्षर से भी लिख सकते हो। अभी हम दूसरा एक स्टाइल शुरू करेंगे। मैं डायरेक्ट पेन से कर रही हूँ, आप लोगों को जैसे भी अच्छा लगे। तो हम शुरू करते हैं। ये ए लिखा मैंने। अभी इसको मैं यहाँ से इस तरह से राउंड करूंगी, ऐसे। और इसको नीचे से यहाँ से राउंड करूंगी, इस तरह से ये ए लिखा। अभी बी लिख रही हूँ। थोड़ी सी जगह छोड़ के कीजिएगा, इसके लिए क्या होगा कि पीछे आप डिजाइन के लिए थोड़ी सी स्पेस रहे, एकदम से पास पास में मत कीजिए। सी थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा, मेरा थोड़ा छोटा हो गया है। मैं फिर से कर रही हूँ यहाँ पे, इस तरह से। अभी डी। इस तरह से के जो ये ब्लैक पेन आते हैं ना, वो अ, एक ही तरह से वो अच्छे अच्छे से अक्षर निकलता है इसका, और कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, अच्छे से इजीली स्मूथली लिख सकते हैं हम लोग। कैलीग्राफी का मतलब है अक्षरों को हम आर्टिस्टिक स्टाइल से सुंदर तरीके से लिखें। ये जी। आप अपने तरीके से भी कुछ स्टाइल बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सब है, ये सारे एग्जाम्पल है। आई लिख रही हूँ मैं, ऐसे किया भी ऊपर से, और नीचे की लाइन है उसको भी ऊपर से हम ऐसे राउंड करें। जे, जे को इस तरह से करके आगे लेके यहाँ से ऐसे राउंड। के, के को जो पीछे की स्टिक्स है वहां से ऐसे राउंड लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। एल को ऊपर से पीछे राउंड। एम, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी,
यू वी डब्ल्यू। इसको हम तीन ही रह गए तो नीचे ऐसे बीच में ले लेंगे हम। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू एक्स। एक्स को सारे में फोल्ड ऐसे नहीं करना है, इस तरह से आप देख लीजिए। वाई एंड जेड। तो ये भी एक सुंदर तरीका हुआ लिखने का। तो इस तरह से ये सारे लिखावटें, हम जो कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, कहीं पे कुछ हेडिंग लगाना है, कुछ पोस्टर बनाते हैं, तो इन सब में इस अलग अलग सुंदर तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेंसिल से और इसको और अच्छा सुंदर भी दिखा सकते हैं। तो इसको हम, अगर आप ब्लैक स्केच पेन ले सकते हो। ब्रश पेन ले सकते हो। मैं ब्रश पेन से आपको करके दिखा। ये पिंक कलर की ब्रश पेन। तो इस तरह से नीब वाली ये ब्रश जैसा ऐसा होता है। पहले हम इसको इससे लिख लेते हैं, इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर। आप लोग स्केच पेन से भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और इसका इफेक्ट अच्छा दिखेगा। मैं इतने में करके दिखाती हूँ आपको, ताकि हम आगे दूसरा भी काम कर सकें। तो अब मैंने ये ले लिया ब्राउन स्केच पेन, उसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो दोनों इफेक्ट और अच्छे तरीके से टाइम देके हम करते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ग्लिटर का भी उपयोग कर सकते हो। ग्लिटर पेन भी इसके ऊपर आप करोगे तो सुंदर दिखेगा। ये मेरे पास ऑरेंज कलर का ये मैंने ग्लिटर लिया। अब आप इसके ऊपर ये इफेक्ट दोगे ग्लिटर का, तो भी सुंदर दिखेगा। तो एक डेकोरेटिव चीज अच्छी हो जाएगी, डेकोरेटिव लिखावट हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं।
एक बोन स्टाइल की लिखावट है, जिसकी पूरी एबीसीडी हम नहीं लिखेंगे, एक वर्ड मैं आपको लिख के दिखाती हूँ खाली। स्पेलिंग है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का स्पेलिंग में यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। पहले क्या करना है, आपको पेंसिल से लिख लेना है हिस्ट्री। इस तरह से आप पेंसिल से लिख लीजिए। थोड़ी सी स्पेस छोड़ना है, और थोड़ा मैं बड़ा लिखती हूँ। आई को खाली स्ट्रेट लाइन देंगे बस, ऐसे। HISTORY तो इन अक्षरों को मैं आपको लिख के दिखा दूं। बोन की तरह करना है हमें, तो यहां से ऐसे करें ये, और फिर सीधी लाइन, बीच की लाइन पेंसिल के बाद में रब कर देंगे हम, और यहां से भी डबल लाइन आएगी ना, तो इस तरह से। समझ आ रहा है? हमें जो हमारा स्पेलिंग लिखा हुआ है उसके आसपास लाइंस डबल करने हैं, स्पेस छोड़ छोड़ के, और ऐसा बोन जैसा इफेक्ट देना है, ऐसे। अभी पेंसिल की लाइन निकल जाएगी, ये आप याद रखिए, बीच की जो पेंसिल की लाइन है वो निकल जाएगी। इस तरह से लिखने से सही से आएगा, इसके लिए। सारे लाइन के आसपास थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के, डबल अक्षर में जो लिखते हैं ना हम, वो होगा। ओ के लिए आप देख लीजिए पहले। इस तरह से जानना, ये बीच में एक लाइन हो गई मेरी यहाँ पे, ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह से संभालते हुए काम करना। तो ये एक अलग स्टाइल, इसमें भी आप अपने तरीके से कलर करके दिखा सकते हो। ये मैंने करके रखा हुआ है ना, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए। तो इसमें मैंने ये कलर किया है, और ये पूरी बोन स्टाइल एबीसीडी है जिसके अंदर मैंने ग्रे कलर किया है। बाद में ये फोटो डालूंगी मैं आपको, तो आगे की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। अब हमें नया पेज लेना है, और इसमें स्केल ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए,
और 5-5 सेंटीमीटर पे हमें लाइंस बना देना। 5-5 सेंटीमीटर पॉइंट रख के यहाँ से मैं रख रही हूँ 5 सेंटीमीटर, 4, 5। ठीक है, फिर से 10, फिर 15 और 25। थोड़ा कम ज्यादा चलेगा, बस एक काम ठीक से हम कर पाए इसके हिसाब से। फिर से हमें ABCD लिख लेनी है, थोड़े बड़े अक्षर और बीच में जगह ज्यादा छोटी। थोड़ी प्रैक्टिस हम आज जितनी हो सके करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। इतनी साइज के लेटर लिखिए, इतनी साइज के, ऊपर भी थोड़ी जगह छोड़े छूटे और नीचे भी छूटे। ए लिख लिया हमने, इस तरह से जगह थोड़ी सी छोड़ के बी, ये साइज में लिखिए, सेम साइज आए ऐसा ट्राई कीजिए। सी, डी, ई। ठीक है, इतना मैं पहले आपको करके दिखाती हूँ। इसको हमें इसके आसपास हमें थोड़े से हल्के, जैसे बोल सकते हैं ना, टेढ़े मेढ़े इरेग्युलर स्टाइल से लाइंस बनाए, इसके राउंड जाना है ऐसे। ये जो लिखावट है इसके आसपास हमें इस तरह से जाना है। मैं पेन से करूंगी, बाद में आप लोग क्योंकि बीच की जो पेंसिल से लिखी हुई लाइन है ना वो हमें निकाल देनी, तो इस तरह से, तो इसका रूल नहीं है, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जाना है। ये हो गया एक, और इसके अंदर भी हमें बीच में ये बनेगा ना ऐसा, ऐसे। अब मैं आपको रब करके दिखाती हूँ, इसके लिए आपको बाद में समझेगा। देखिए, ये ए को हम रब कर देंगे जो पेंसिल से लिखा था। आपके पास सिर्फ पेंसिल है तो आप लाइट डार्क कर सकते हो, अंदर का जो वर्ड पहले लिखोगे वो लाइट लिखो, बाहर का ये शेप है वो डार्क लिखो, और अंदर का फिर बाद में जो लाइट हमने लिखा हुआ है ये वाला वो बाद में रब कर दो। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब बी के आसपास करेंगे। पहले हम सारा कर लेंगे, उसके बाद हम अ, अंदर का रब कर लेंगे। तो ये लाइन जो हमने लिखी हुई है उससे भी थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हो गया, अभी डी, ई,
ये बहुत ही सुंदर लगेगा इसके अंदर कलर करने के बाद। ठीक है, और इसके अंदर का हम पेंसिल का सब रब कर देंगे। तो इस तरह से आप हम लोग हमारे लिए भी ये बेटर है, क्योंकि डायरेक्ट लिखने जाने में कुछ मिस्टेक हो सकती है, और बच्चों के लिए भी ये स्टाइल इजी है कि आप पहले लिखा दो, उसके आसपास इस तरह से करा दो। बोर्ड वर्क करते हो आप लोग, कोई कुछ फेस्टिवल है, कुछ कोई डे स्पेशल डे है, उसके टाइम पे आप बोर्ड वर्क करते हो ना, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हो कुछ अच्छे से, तब भी ये सारे स्टाइल आपको काम आ सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देख के हमें लगता है कि नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कितनी जगह छोड़ने का, कितने स्पेस में लिखना है, ये सारी चीजें आपको अनुभव से समझ में आती है। आपको जो भी ऐसे मन में आए डिजाइन कर सकते हैं। इसको बीच में से रखो। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कोई भी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पेंसिल शेडिंग आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी का मैंने जो वर्क करके रखा है ना वो दिखा दूंगी आपको, और आपको समझा दूंगी उस हिसाब से, क्योंकि एक एक चीज ऐसी है जिसमें एक एक घंटा जा सकता है हमारा, जो हमारे पास इतना सारा तो टाइम है नहीं, और सारी चीजें मुझे आपको दिखानी। तो इस तरह से हम बॉर्डर पे इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। देखिए पेंसिल कलर से ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और पेंसिल कलर तो आपके पास होंगे। और आपके पास तो टू बी आप आगे किया हुआ है, तो 2B 4B 6B सारे शेडिंग पेंसिल भी होंगे, उससे भी आप अपने तरीके से कर सकते हो डेकोरेशन, इस तरह से शेडिंग, वो भी अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह से पूरे ये मैंने अलग अलग तरीके से बना के रखे थे, इसमें मुझे बहुत ही टाइम लगा था। जो मैं फोटो डाल दूंगी उस हिसाब से आप करोगे, मैं समझा दूंगी आपको। देखो,
दिख रहा है? अभी ये मैंने सारा पेंसिल कलर से किया है। पहले मैंने स्केच पेन से ट्राई किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर ये मैंने कलर पेंसिल से ये शेडिंग की है सिर्फ। इसमें क्या किया है, ये स्केच पेन या ब्रश पेन लेके मैंने इस तरह से डिजाइन दिया, और स्केच पेन से ये डॉट किए। ये स्केच पेन और ब्रश पेन यूज है, खास करके स्केच पेन यूज है। और ये अलग अलग डिजाइन दिए हैं, देखिए एम के अंदर डॉट डॉट के भी अलग अलग डिजाइन है ना। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे अक्षर। इसमें ये अलग अलग कलर से ये लाइंस दिए, जो हमने प्रैक्टिस किए हैं कैलीग्राफी में फर्स्ट वेबिनार में, तो आपको आएगा ये। फिर ये भी एग्जाम्पल है, मैंने सारा अपने मन से किया हुआ है, तो आप लोग अपने तरीके से कुछ चेंज भी कर ही सकते हो इसमें। तो ये एस में शेडिंग देके इसके अंदर छोटे छोटे हार्ट सेम कलर ऑरेंज से ही बनाए। ये इस तरह से शेडिंग करके फिर जैगजैग दूसरे कलर से किया है, पर्पल से ये किया। ये सारा मैं फोटो डालूंगी तो आपको समझ आएगा। ये चेक्स के डिजाइन पहले येलो करके उसके ऊपर ऑरेंज पेंसिल कलर से किया है। ये भी पेंसिल, ये भी पेंसिल, ये सारा पेंसिल कलर से किया हुआ है शेडिंग। फिर यहाँ पे शायद मैंने स्केच पेन लिया। तो आपके पास जो भी मटेरियल है, आपको जो भी यूज करना है, लेकिन ये डेकोरेटिव इस तरह के अक्षर बच्चों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। और बच्चों का कोई भी प्रोजेक्ट कुछ आप बना रहे हो तो उसमें ये स्टाइल से आप काम कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप ये कर सकते हो। ये स्टाइल सारे अलग अलग मैंने बनाए हुए हैं इसके अंदर कलर और डिजाइन के। ठीक है, तो ये वाला मैं फोटो डालूंगी आपको। समझ आ रहा है ना? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लास्ट में हम करने वाले हैं बॉटल कैलीग्राफी। इसके अभी एक ये स्टाइल भी है, तो इसका भी मैं एक दो अक्षर करके दिखा दूंगी आपको। तो इसी तरह से भी आप एबीसीडी लिख सकते हो, और या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। ये वाला मैं आपको करके दिखा। ये हमने ए लिखा, डायरेक्ट लिख रही हूँ। इस तरीके से ए लिखा, तो यहाँ पे यहाँ से आधा ये से डिजाइन दिया है, और इसके ऊपर का जो ये पार्ट है वहां पे कलर किया है। तो इस तरह से ये कलर किया। तो इस तरह से सारे अक्षरों में काम किया हुआ है। ये मैं अभी आपको समझ आ जाएगा ये वाला। और जिस तरह से हमने पेंसिल से लिख के आसपास लिखा पेन से, उस तरह से भी इसको कर सकते हो आप। और बाद में रब करके फिर ये वाले जिगजैग मतलब ये वाले जो डिजाइन मैंने दिया अभी, वो वाला देके ऊपर कलर करना है आधे में। ठीक है, तो ये वाला फोटो मैं डाल दूंगी आपको, तो आप खुद कर लो। बहुत सारा हम कर सकते हैं इसमें, इस टाइम के हिसाब से हम कर सकते हैं ना। फिर ये है, ये भी डायरेक्ट, और इसको सीधे लाइन जैसे ए हमने सादा ए लिखा, उसी राउंड नहीं घुमाना है उसको, सादा लिखना है। ये वाला भी मैं आपको लिख के दिखा दूंगी। ये हमने ए लिखा, तो इसके आसपास ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बच्चों को अगर सिखाते हैं तो इस तरह से, और प्रॉपर हमें करना है तो इस तरह से।
अभी ये बीच का जो ये है वो निकल जाएगा, रब कर देना। तो ये स्टाइल से पूरी एबीसीडी है। ये बी में लिख रही हूँ। इस तरह से। तो ये इसका भी मैं फोटो डाल दूंगी आपको। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा 3D स्टाइल एबीसीडी लिखावट है, जिसमें 1 घंटा आराम से खाली ये लिखने में जाएगा जाता है। तो ये तो पूरा लिखना मुश्किल है, लेकिन मैं 1 2 3 4 वर्ड आपको लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, एबीसीडी 3 4 लिख के दिखा देती हूँ। क्योंकि ये चीजें बहुत ही ध्यान से आराम से करनी पड़ती। ये वाला जो ए हमने लिखा ना वो आगे थोड़ा सा ऐसा लिखना है। आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो लाइंस हम करेंगे उसमें जब हम आप प्रॉपरली ठीक से करो तो छोटे स्केल का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि ये बड़े वर्ड है इस तरीके के। तो इसमें छोटी स्केल का यूज भी आप कर सकते हो, तो ठीक है। कहीं कहीं पे हाथ से हो जाएगा और कहीं कहीं पे आप स्केल का यूज कर लोगे। ये 3D इफेक्ट है, इसके लिए इस तरह से आएगा। जी, आप सभी बनाते जा रहे हैं, कोई असुविधा तो नहीं है? गुड़िया, बीना, सुशीला, पिंकी, लालमणि। समझ में आ रहा है? सर समझ में आ बना रहा? रहे हैं। हाँ, सर हम नहीं बना रहे बना हो? रहे हैं, देख रहे हैं सर। क्या बोले भैया? आप बनाते जा रहे हैं साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ मेरा बाबू उठ कोई गया ना दिक्कत सर, नहीं। इसीलिए बाबू को रखे नहीं बना रहे हैं, अभी बनाए हैं। बनाए हैं? गुड़िया बनाए, हाँ अभी बनाते जा टीवी रही चल हैं? रहा है, बाबू को उठ गया। यस सर। हाँ, लालमणि, पिंकी, सुशीला। सर हम नहीं बनाए बना हैं रहे सर। हैं। और इस दिन में अंधेरा क्यों है तुम्हारे यहाँ पे? सर पूरा बहुत आंधी आ रही है बारिश सर। होने वाला है सर। छत पे थे तो पूरा बहुत। आंधी आने लगा तो नीचे आ गए। अच्छा, बारिश चलो। होने वाली है। चलो, अभी अच्छा, बताना। डायग्राम। अभी बताना फिर मुझे ला दिखा के। ठीक है मैम, कंटिन्यू। तो इससे 3D इफेक्ट से आप सारे बना सकते हो, जो कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको टाइम देके बनाना पड़ता है। लेकिन आप ट्राई 2 3 ऐसे वर्ड ट्राई कर सकते हो, धीरे धीरे करके ज्यादा प्रैक्टिस से हो सकता है। ये बी किया तो इसको ऐसे, और यहाँ से लेना है, यहाँ से ले ऐसे। अभी ये जो हम पीछे ये कर रहे हैं उसको आप शेड दोगे तो पूरा 3D इफेक्ट आएगा, दिखेगा। इस तरह से शेडिंग दोगे, है ना? तो इस तरह से ये पूरा 3D इफेक्ट दिखेगा।
और आप इस तरह से लाइंस भी दे सकते हो ऐसे, तो भी सुंदर दिखेगा। तो ये इस तरह के अक्षर जो होते हैं वो, उसे हम 3D बोलते हैं। मैं फोटो या वीडियो डालूंगी, तो आपको अगर सीखना है तो इसका वीडियो में डालूंगी। अभी एक नया पेज लेना है, और जो मेन चीज आपको मुझे सिखानी थी वो अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, बबल कैलीग्राफी। ठीक है, बहुत ही, ये आजकल बहुत चल रहा है बबल कैलीग्राफी का, तो वो तो हमें करना ही है। इसी तरह से पहले लिखना है हमको। पहले एक लाइन में जितने अक्षर आते हैं हम लिख लेते हैं। एच तक। अभी मैं ब्लैक पेन करती हूँ। आप लोगों को जो भी पेन या स्केच पेन जिससे भी करना है आप कर सकते हो। अब बबल कैलीग्राफी मतलब क्या है कि फ्लफी वर्ड्स, वो फूले हुए बन जैसा लिखा करते हैं ना, गोल गोल जो word है, हमने देखा होगा इस तरह से लिखा वर्ड, तो वो वाला हम कर रहे हैं। तो आप पहले देख लो इस तरह से। ऐसे मैं ब्लू पेन ले लेती हूँ ताकि आपको दिखे, समझे, क्योंकि पूरा ये ब्लैक सेम हो जाता है, वो ना मुझे बाद में इसको अंदर से रब कर लेंगे। तो इस तरह के जो शब्द हम लिखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बबल कैलीग्राफी। उसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, जो मैं आपको करते करते समझ आएगा। राउंड ही लेना है, कहीं सीधा नहीं लेना है, गोल गोल वाला ही होगा। तो यहाँ से ऐसे घुमाया तो कैसे कर देंगे, राउंड ही कर देंगे ऐसे, सी, ऐसे सीधा कहीं भी नहीं होगा, पूरा खुला हुआ ऐसा गोल गोल होगा, जिसको हम बोलते हैं बबल कैलीग्राफी। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अलग किया है, लेकिन आप पूरा राउंड भी कर सकते हो। देखिए एक ही बार में हो जाती है, इसमें देर भी नहीं लगेगी, और हो जाएगा। समझ आ रहा है ये?
आई जे के एल एम। की ड्राइंग अच्छी होगी ना तो हैंडराइटिंग भी अच्छे ही होंगे, और हैंडराइटिंग अच्छे होंगे उनकी ज्यादा करके ड्राइंग अच्छी होती है। और ड्राइंग भी प्रैक्टिस से अच्छी होती है धीरे धीरे। राइटिंग का भी ऐसा ही है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे अच्छी होगी। आप लोग हैंडराइटिंग कंपटीशन करते हो बच्चों की? स्कूल में बच्चों को हैंडराइटिंग कंपटीशन किया कीजिए, उनके हैंडराइटिंग अच्छे होंगे। थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी आज तो चलेगा, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, साथ साथ में करोगे तो। और बाद में आप अच्छे से फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप इसको बबल स्टाइल से बनाओगे तो बना सकते हो राउंड। जैसे एन लिखा है वैसे ही चलते जाना है हमको, खाली राउंड राउंड पेन बाहर हमें घुमाना है। ये पूरी एबीसीडी आपको मैंने बबल स्टाइल से दिखा दी। आप कोई भी अभी अक्षर लिखते हो तो, शब्द लिखते हो मतलब, तो ये स्टाइल से लिख सकते हो। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि पूरा एक शब्द हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये रब कर देते हैं तो कैसा दिखेगा।
तो इस तरह से दिखेगा जब हम रब कर देते हैं, है ना। तो ये सुंदर दिखता है। अभी इसको हमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना है, तो कैसे करेंगे। देखिए ये ए है, तो इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे करके, दिख रहा है, ऐसे करके इस तरह से शेप ले लीजिए और इसको पूरा ब्लैक कर दीजिए। तो ये 3D इफेक्ट हो गया बबल कैलीग्राफी में, 3D इफेक्ट। अंदर भी ब्लैक कर देना है यहाँ पे, और यहाँ आएगा थोड़ा। इस तरह से आप सारे अक्षरों में 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। बी को देते हैं तो यहाँ से ऐसे। और अंदर सी को देना है तो यहाँ से ऐसे। तो इस तरह से हम बबल लेटर्स को भी 3D इफेक्ट दे सकते हैं। स्केच पेन से करोगे आप भी तो अच्छे से होगा। मेरे पास अभी पेन है तो पेन से कर रही हूँ हाथ में। इस तरह से हम सारे अक्षरों को 3D इफेक्ट दे सकते हैं। और अभी अगर हमको इन अक्षरों में 3D इफेक्ट हाईलाइट देना है अगर, तो हाईलाइट के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से जगह छोड़ के ऐसे कर देंगे। आपको जहाँ पे लगे कि मुझे करना है कर सकते हो आप इस तरह से। और बाकी की जगह को हम कलर करके कवर कर देंगे। ये मैंने ग्लिटर पेन लिया है तो इससे बहुत ही सुंदर दिखेगा। एक अक्षर में ये करके दिखा रही हूँ आपको कि इस तरह से आप हाईलाइट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर हमने कलर कर दिया तो उसके ऊपर वाइट हाईलाइट करना मुश्किल है, तो ग्लिटर वगैरह के ऊपर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। और इस तरह से आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बबल लेटर्स।
इस तरह के से सारे हो जाए तो लगेगा नहीं कि आपने खुद किया है, कुछ प्रोफेशनल जैसा दिखेगा। देखिए ग्लिटर से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से आप डी में भी कर सकते हो। इस तरह से हमने बना दिया हाईलाइट के लिए। ठीक है, और बाकी का स्पेस हमें कलर कर देंगे। तो आप अलग अलग ग्लिटर पेन से भी ये करोगे तो भी सुंदर लगेगा। कोई भी प्लेन कलर से करोगे ब्रश पेन वगैरह से तो भी अच्छा ही दिखेगा, लेकिन ग्लिटर से बहुत ही इफेक्ट अलग आता है। नेक्स्ट वेबिनार में ज्यादा करके यही सारा मटेरियल यूज होगा। अगर आपके पास है तो वो आपका आप उसका उपयोग कर सकते हो। आप लोग जो रिपीटेड हो उन लोगों ने पहले एक ही बार किया है या दो बार आगे किया हुआ है क्लासेस? आप लोगों का वर्ली का आया था? वर्ली पेंटिंग किया है आप लोगों ने? वर्ली का पता है? शायद नहीं किया है आप लोगों ने। तो आपको ये समझ आ गया है बबल लेटर्स, और इस तरह से थ्री डी इफेक्ट देके सारे अक्षरों को आप कर सकते हो। और ये सारा किया हुआ मैं अपना फोटो डालूंगी तो आप ये प्रैक्टिस कर लेना घर पे पूरा। देखिए ये मैंने सादे पेन से किया है, ग्लिटर से नहीं किया है, लेकिन ग्लिटर के बिना भी ये देखिए कैसे लग रहा है ना। और ये हमारा ग्लिटर वाला, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। और खाली इस तरह से थ्री डी इफेक्ट देंगे तो भी अच्छा ही लगेगा, सेम ऐसा खाली वाइट रख के तो भी अच्छा लगता है। जहाँ पे जैसे हमारी जरूरत है हम उस हिसाब से ये काम कर सकते हैं। आप कार्ड बनाते हो किसी के लिए कहीं पे कुछ, तो कार्ड बच्चों को कार्ड बनाना सिखाते हो तो भी कर सकते हो। देखिए ये मैंने बबल से थैंक यू लिखा हुआ है। ये वाली लिखावट मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये लिखा हुआ कार्ड बनाया हुआ है मदर्स डे के ऊपर। आप इस तरह का, मतलब कोई भी इस तरह से ये मदर्स डे के लिए बनाया हुआ है, मॉम लिखा है। और इसके अंदर मैंने ब्रश पेन, स्केच पेन्स, बस वही यूज, और पेन जो ब्लैक पेन है उससे आउटलाइन, पहले पेंसिल से ही ड्रॉ किया था, उसके बाद ये सारी चीजों से ये कार्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप बबल लेटर से देखिए कर सकते हो। और पेंसिल से जो भी जैसे मैंने अभी सिखाया ना उसी तरह से लिखा है, खाली यहाँ से हमें अलग इफेक्ट दिया हुआ है बस। बाकी पूरा सेम स्टाइल से लिखा हुआ है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं फोटो डालूंगी इसका, अभी जितना मैं दिखा पाती हूँ आपको उतना करा देती हूँ। ये थैंक यू किस तरह से लिखा हुआ है वो मैं पेंसिल से लिख के बता देती हूँ आपको। थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है तो भी कोई बात नहीं, और नहीं छोड़नी है तो भी, लेकिन ये सेम अक्षर आए ऐसे ट्राई करना होगा।
अब इसको बबल्स से करेंगे, तो कैसे करेंगे? पेंसिल से ही करके दिखा देंगे, थोड़ा डार्क करूंगी तो आपको समझे। अभी ये कैसे होता है, ओवरलैप होता है ना, तो ये आधा आएगा, अंदर नहीं आएगा। ये एच को हम आधा ले लेंगे, एच आधा टी के पीछे, समझ आए? अभी उसी तरह से ए में भी वही होगा, ये थोड़ा सा टच होगा एच को, तो ये स्टाइल भी अच्छा लगता है। पहले अगर पेंसिल से लिखते हो तो आपको जो भी ठीक ठाक करना है आप कर सकते हो, बाद में उसको पेन से या स्केच पेन से ऊपर कर सकते हो। देखिए ये टच होगा, तो पूरा वो बबल करने की जरूरत नहीं है, ये उसको टच करके किया हुआ है। और क्या होगा, इसमें भी बीच के लाइंस निकल जाए। और बाद में इसके ऊपर आपको जो भी डेकोरेशन करना है, इसको पूरा मतलब पहले ब्लैक से करो, फिर इसमें कलर करो, फिर थोड़ा सा 3D इफेक्ट दो, ये सारा आप करोगे, थोड़ी सी मेहनत लगती है। इसके बाद वो जो अच्छा इफेक्ट आता है वो बाद में आता है। आपके पास पेंसिल कलर है तो उससे भी करो, अभी आपके पास अगर स्केच पेन या कुछ नहीं है तो पेंसिल कलर से करो, शेडिंग पेंसिल से करो, किसी से भी, हमें आर्ट करना है तो किसी से भी हो सकता है। तो बाद में ये ऐसे दिखेगा, जब आप मेहनत कर लोगे उसके बाद ये ऐसे दिखेगा। इसको मैंने ये कैसे किया दो पार्ट में, वो भी दिखा देती हूँ। इस तरह से किया, ये लाइन दे दी, बाहर की लाइन बाद में रब कर देंगे, बीच की जो भी आए तो रब कर देंगे ऐसे। अभी आधे में हमें एक कलर, आधे में दूसरा कलर, दो कलर कर यूज करके इस तरह से कर लेंगे। समझ आ गया ये? इस तरह से थैंक यू का कार्ड कुछ भी आप बना सकते हो। और ये जो बाहर का है उसको हम बाहर रब कर देंगे, जहाँ पे हमें जरूरत है वहां पे ही ये लाइन रहेगी। लेकिन ड्रॉ ऐसे कर दोगे तो ये वेव्स में अच्छा लगेगा, सीधा भी कर सकते हो लेकिन इस तरह से अच्छा लगेगा। तो ये थैंक यू का समझ आ गया आपको? अभी मॉम का भी दिखा देती हूँ, मॉम कैसे लिखा हुआ है। ये मॉम का जो कार्ड बनाया हुआ है, इस पर मैंने मॉम कैसे लिखा है वो भी दिखा देती हूँ। मॉम लिखा हमने, क्या करना है?
इस तरह से ब्रॉड आए, इस तरह से हमें बबल करना है। ओ को थोड़ा हम, ओ में कुछ हमें करना नहीं है, सीधा ही रखना है, लेकिन इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको हम लास्ट में करते हैं, पहले ये वाला एम कर देते हैं। ऐसे है। और इसको ऐसे लेते हुए इसको ऐसे लेना है। पूरे कर्व लाइंस पे है ना ये, तो वो सारे प्रैक्टिस हमें कितने काम लगते हैं देखिए। यहाँ पे एक बड़ा सर्कल करके ओ बना दीजिए, और ओ के अंदर हमने इस तरह से हार्ट बनाया हुआ है। नीचे जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से फ्लावर, ये थोड़ा सा जल्दी में किया इसके लिए छोटा बड़ा आ गया, लेकिन ये सेम साइज के आएंगे दोनों एम। तो इस तरह से ये कार्ड बन सकता है। समझ आए? बस आज का हमारा जो कराना था काम वो पूरा हुआ है। आपको कुछ भी पूछना है, करना है, दिखाना है अपना वर्क, और कुछ चीज समझ ना आई हो तो मैं फिर से करके दिखाऊं, ऐसा कुछ है तो भी मैं करके दिखाऊंगी आपको। तो 3-4 स्टाइल की कैलीग्राफी हमने की, और 1-2 और भी दिखाई मैंने, 5-6 स्टाइल हो गया होगा। तो आपको एक इंट्रोडक्शन तो हो गया कि कौन कौन से तरह के लिखावट होते हैं। तो ये सारे बेसिक है, ये सारे आप प्रैक्टिस करोगे ना। बबल कैलीग्राफी का तो आजकल इसके क्लासेस होते हैं, ये सारे ब्रश पेन कैलीग्राफी भी रहता है, ये सारे के प्रोफेशनल क्लासेस होते हैं, बहुत ही महंगे महंगे होते हैं। तो आप लोग अगर सीखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और बच्चों को भी सिखाते हो। अभी वेकेशन हो गया आपका स्कूल में, तो बोर्ड पे जो सिखाते वो कम आ रहा है, तो इसके लिए लगता है कि वेकेशन हो गया आपका। या स्कूल में सिखाते हो बच्चों को ड्राइंग? किसी ने किया है? आप दिखा सकते हो मुझे वर्क? सुशीला जी, किया है आपने क्या बोला? आज जो वर्क अभी अपने? मैम ने वर्क किया है कर, हाँ ये पिंकी दिखा रही है। पिंकी जी का दिख रहा है, हाँ। वेरी गुड, अच्छा ट्राई है पिंकी जी, मैं अच्छी कोशिश है जी। आप मैम और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। गुड़िया, किसका है? गुड़िया गुड़िया जी। गुड़िया। गुड़िया देख नहीं रहा है, और पास में लाओ, मुझे इला पड़ रहा है बहुत। हाँ हाँ, आगे के सब अच्छे किए आप। नाइस, ठीक। वेरी गुड। हाँ, किया है आपने, 3D इफेक्ट में भी किया है। और किसने किया स्केचिंग, है? और किसी ने किया हुआ है? सुशीला, सुशीला बीना। आपका बंद आ रहा है, वैसे अंधेरा जैसा दिख रहा है। सुशीला जी है कि नहीं वहां पे? फोन तो है उनका वीडियो। हम्म, बीना कुमारी जी, हाँ जी। थोड़ा सा आगे लाइए।
हाँ, वेरी नाइस। ठीक से किया है आपने, वही एक के नीचे एक आए हैं अक्षर। स्केच पेन तो होंगे ना आपके पास, स्केच पेन है? तो आप बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा स्केच पेन। नीरज जी, इनके पास स्केच पेन वगैरह है? जी सभी के पास हैं, बात हुई थी हमारी। अच्छा अच्छा। जो मटेरियल आपने साझा किया था कि ये चीजें जी, चाहिए, वो सभी के पास हैं। अच्छा है। स्केच पेन तो इजीली मिल जाएंगे, दूसरी चीजों का तो पता नहीं, ब्लैक पेन भी मिल जाएगा शायद। कोई ऐसा है जिसके पास सामान नहीं है? जी, शायद लगता है मैं मौसम खराब है वहां पे, तो हाँ कम हाँ शायद। नहीं रहता। जी चलिए, समय हो चला है। और आज आर्ट एंड क्राफ्ट की, सॉरी, ड्राइंग पेंटिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बर्ड किस आकार से बनाना है और बच्चों को कैसे अ, आकर्षित करना है बर्ड दिखा के, ये हमने सीखा है। और चूंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को विराम देंगे। पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को ग्रहण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पापी अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। कुल पंच परमष्टि भगवान की जय। इसी जयकार के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देने देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, नमस्कार। मैम, आज का वर्क क्या रहेगा? जी, वर्क क्या रहेगा इन लोगों के लिए? होमवर्क उनका, हाँ, ये सारे जो कैलीग्राफी वर्क आपने अभी सीखे ना, वो सारे आप प्रैक्टिस कीजिए फिर से अच्छे से, क्योंकि अभी क्लास में आपने साथ साथ में किया होगा ना, उसमें कुछ बाकी रहा होगा, क्योंकि सारे कैलीग्राफी मैंने बोला ना कि कुछ कुछ ऐसे है जिसमें एक एक घंटा लग सकता है, तो उसमें मैंने एक एक दो दो वर्ड ही दिखाए, तो वो मैं पूरा फोटो डाल दूंगी आपको, तो वो वाली प्रैक्टिस भी कीजिए। और आज जो मैंने किया उसमें जो बाकी है डिजाइन वगैरह बाकी है ना कोई कोई में, तो वो पूरा मैं फोटो डालूंगी, वो भी आप कीजिए, वो सारा प्रैक्टिस करके फोटो डाल दीजिए। डालते रहिए रोज थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक साथ तो सब होगा नहीं, आराम से करिए थोड़ा थोड़ा करके, पर पूरा प्रैक्टिस करिए आप। मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, मैं आपके लिए कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना मजा आ रहा है कि इतना सारा मैंने वर्क कर दिया, तो आप एंजॉय करके करिएगा तो आपको मजा आएगा इसमें। यस मैम। हाँ, तो जरूर करिएगा और फोटो डालिएगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अभी करनी है। और दूसरी बात, जो रिपीटेड है वो लोग आगे, आप लोगों ने जो सीखा हुआ है उसके हिसाब से कुछ कभी कभी प्रैक्टिस करके अपने खुद से कुछ होमवर्क डालिए। जैसे कि आपको मन हुआ कि चलो आज एक नेचुरल सीन का पेंटिंग किया या कुछ भी पेंटिंग कर दिया, तो इस तरह से आप करो और फोटो डालो, पेंटिंग डालो, पेंसिल शेडिंग से किया हुआ वर्क, कलर पेंसिल से किया हुआ वर्क डालो, ये सब अलग अलग भी अपना खुद का करो। अभी मुझे रेफरेंस देने की इतनी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि हर बार आपको वो रेफरेंस चाहिए ऐसा अपना माइंड मत बनाओ, अपने खुद से कुछ ढूंढो और खुद से कुछ करने की कोशिश करो। आप अपने आसपास के एरिया, आपके आपके वहाँ एरिया तो बहुत ही सुंदर, ग्रीनरी वगैरह, बहुत नदी या कुछ भी होगा, वो सारी चीजें तो बहुत सुंदर दिखती है, मंदिर या जो भी, तो वो सारी चीजों का स्केच बनाओ, स्केच बना के डालो आप कि हमारे यहाँ की ये जगह है, ये ऐसा है। उसमें स्केच में कोई प्रॉपर नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, आपको जिस तरह से आप अपना जो ओरिजिनल बनाओगे ना, वही बहुत सुंदर दिखेगा, तो आप ऐसा भी कुछ अलग करके डालो, ठीक है।
तो क्योंकि आप लोगों ने आगे किया हुआ है, आप फिर से हम कर रहे हैं, तो आगे जो सीखे हैं उसका भी आपको टाइम है तो प्रैक्टिस करो। मैं इसीलिए ज्यादा नहीं डालती हूँ रेफरेंस, कि आप खुद अपना कुछ करो। बस यही कहना है।